ओम साई राम जी, जय साई राम जी। कैसे हैं आप सब लोग। हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, यानी कि कल है हमारे बाबा का परिक्रमा दिवस, यानी कि शिरडी परिक्रमा कल है 13 फरवरी। और 13 फरवरी को गुरुवार भी पड़ रहा है। बहुत ही शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत ही खुशखबरी की बात है हम सभी साईं भक्तों के लिए। इससे बड़ी बात हमारे लिए और कोई हो ही नहीं सकती। शिरडी साईं परिक्रमा जो है हम सभी साईं भक्तों के लिए महाकुंभ के बराबर है। अगर आप प्रयाग धाम नहीं जा पा रहे तो आप शिरडी जाइए। शिरडी ही हमारे लिए प्रयाग धाम है, शिरडी ही हमारे लिए महाकुंभ के बराबर है। साईं की परिक्रमा में भाग लीजिए और अपना भाग्य और भी उज्जवल बनाइए। शिरडी परिक्रमा में जाकर आप अपने बाबा से अपना आशीर्वाद लीजिए, अपने आप को और भी ज्यादा सौभाग्यशाली बनाइए। शिरडी परिक्रमा साईं भक्तों के लिए एक पवित्र यात्रा है, जिसमें वे शिरडी के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का भ्रमण करते हैं। यह परिक्रमा साईं बाबा के जीवन से जुड़े स्थानों को देखने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका है। शिरडी परिक्रमा की कोई सटीक शुरुआत की तिथि का कोई प्रमाणिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि साईं बाबा के भक्तों ने यह परंपरा उनके महासमाधि लेने के बाद ही शुरू कर दी थी। परिक्रमा की शुरुआत का इतिहास आइए जानते हैं। जब साईं बाबा शिरडी में निवास करते थे, उस समय उनके भक्त नियमित रूप से उनके साथ जुड़े स्थानों जैसे द्वारका माई, चावड़ी, गुरुस्थान, लेंडी बाग आदि में जाया करते थे। बाबा की 1918 में महासमाधि के बाद उनके भक्तों ने उनकी स्मृतियों से जुड़े इन स्थानों की यात्रा को एक नियमित धार्मिक परंपरा बना दिया था। धीरे धीरे ये परिक्रमा एक धार्मिक अनुष्ठान का रूप लेती गई और भक्त इसे साईं बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका मानने लगे। 1950 से 60 के दशक में जब शिरडी में बाबा के मंदिर का अधिक विकास हुआ और भक्तों की संख्या बढ़ने लगी, तब परिक्रमा अधिक संगठित रूप से की जाने लगी। आधिकारिक परिक्रमा की शुरुआत शिरडी संस्थान और स्थानीय भक्तों द्वारा संगठित रूप में परिक्रमा की परंपरा पिछले कुछ दशकों में शुरू हुई। विशेष रूप से गुरुवार और महत्वपूर्ण उत्सवों जैसे साईं बाबा की पुण्यतिथि और रामनवमी के दौरान परिक्रमा का आयोजन बड़े स्तर पर होने लगा। आज शिरडी परिक्रमा साईं भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा बन चुकी है, जिसे श्रद्धा और सबूरी के साथ पूरा किया जाता है। शिरडी परिक्रमा साईं भक्तों के लिए एक पवित्र यात्रा के समान है। परिक्रमा का मार्ग जो है वो है साईं बाबा समाधि मंदिर से शुरू होते हुए यह शिरडी का सबसे पवित्र स्थल है, जहाँ साईं बाबा की समाधि स्थित है। भक्त यहाँ दर्शन करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। दूसरा, द्वारका माई मस्जिद जाती है। यह वह स्थान है जहाँ साईं बाबा ने अपना अधिकांश जीवन व्यतीत किया था, जहाँ उनकी चिमनी और पत्थर मौजूद है जहाँ वे बैठा करते थे। तीसरा, यात्रा गुरुस्थान होते हुए चावड़ी की ओर बढ़ती है। यह वह स्थान है जहाँ साईं बाबा पहली बार शिरडी आए थे और जहाँ उन्होंने ध्यान लगाया था। यहाँ एक नीम का पेड़ है जिसे पवित्र माना जाता है। चौथा, चावड़ी की ओर बढ़ती है यात्रा। साईं बाबा हर दूसरे दिन यहाँ विश्राम करते थे। यहाँ आज भी उनकी पालकी यात्रा निकाली जाती है। चावड़ी के बाद यात्रा लेंडी बाग की ओर प्रस्थान करती है। यह एक पवित्र उद्यान है जहाँ साईं बाबा प्रतिदिन सुबह शाम जाया करते थे। यहाँ एक दिया लगातार जलता रहता है। उसके बाद लेंडी बाग से होते हुए यात्रा खंडोबा मंदिर जाती है। यह मंदिर शिरडी के प्रमुख देवता भगवान खंडोबा को समर्पित है। माना जाता है कि साईं बाबा को पहली बार यहीं पहचाना गया था। सातवां, हनुमान जी के मंदिर यानी कि मारुति मंदिर की ओर प्रस्थान करती है यात्रा। यह एक प्राचीन मंदिर है जो भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। परिक्रमा करने का समय आइए जानते हैं। शिरडी परिक्रमा पूरे वर्ष की जा सकती है, लेकिन गुरुवार और साईं बाबा की पुण्यतिथि व जन्मदिन के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है। परिक्रमा में लगभग 2-3 घंटे का समय लगता है, जिसे पैदल या वाहन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं परिक्रमा करने का महत्व क्या होता है। यह परिक्रमा भक्तों को साईं बाबा के जीवन और शिक्षाओं को समझने में मदद करती है। परिक्रमा के दौरान भक्त ध्यान, प्रार्थना और भजन कीर्तन करते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक शांति और आंतरिक सुख मिलता है।
ऐसा माना जाता है कि इस परिक्रमा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साईं बाबा की कृपा प्राप्त होती है। शिरडी की यात्रा और परिक्रमा भक्तों के लिए एक दिव्य अनुभव होता है, जो उन्हें साईं बाबा की भक्ति और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। शिरडी परिक्रमा के दौरान पूरे शहर और साईं बाबा से जुड़े स्थलों को भव्य रूप से सजाया जाता है। विशेष रूप से गुरुवार, रामनवमी, साईं बाबा की पुण्यतिथि, गुरु पूर्णिमा और अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों के अवसर पर ये सजावट देखने लायक होती है। मंदिर और प्रमुख स्थलों की सजावट। साईं बाबा समाधि मंदिर, इसे भव्य फूलों, रंगीन लाइट्स और सुगंधित धूप बत्तियों से सजाया जाता है। मंदिर के अंदर और बाहर आकर्षण तोरण और रंगोली बनाई जाती है। द्वारका माई मस्जिद, ये बाबा की चिमनी और पत्थर को विशेष फूलों की माला और दियों से सजाया जाता है। गुरुस्थान और चावड़ी की सजावट, इन स्थानों को फूलों, रोशनी और विशेष धार्मिक वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है। लेंडी बाग की सजावट, पूरे बाग में दियों की रोशनी की जाती है और फूलों की मालाओं से सुशोभित किया जाता है। आइए जानते हैं मार्ग की सजावट कैसी होती है। परिक्रमा मार्ग में रंग बिरंगे झंडे, तोरण, फूलों की माला, बंधनवार और रोशनी लगाई जाती है। भक्तों द्वारा पूरे मार्ग में गुलाब और गेंदे के फूलों की वर्षा की जाती है। मुख्य चौक और गलियों में साईं बाबा की तस्वीरों और झांकियों की विशेष सजावट की जाती है। परिक्रमा के दौरान जगह जगह भजन कीर्तन मंडलियां स्थापित की जाती है, जहां भक्त साईं भजन और आरती गाते हैं। मंदिर परिसर में और अन्य प्रमुख स्थानों पर दीप प्रज्वलित कर रोशनी की जाती है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बन जाता है। कुछ स्थानों पर साईं बाबा की झांकियां और जीवंत चित्रण किए जाते हैं, जो भक्तों को उनके जीवन की झलक देते हैं। परिक्रमा मार्ग में जगह जगह भक्तों के लिए प्रसाद वितरण और अन्नदान की सेवा की जाती है। शिरडी संस्थान और विभिन्न भक्त संगठनों द्वारा विशेष भंडारे आयोजित किए जाते हैं। और तो और रात्रि में पूरे शिरडी नगर और साईं मंदिर को झिलमिलाती रोशनी और रंगीन लाइटिंग से सजाया जाता है। यह भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है और साईं बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा को प्रकट करती है। भव्य सजावट और भक्तिमय माहौल से शिरडी की आध्यात्मिकता और आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है। शिरडी परिक्रमा की यह सुंदर और दिव्य सजावट हर भक्त के हृदय में साईं बाबा की भक्ति और प्रेम का संचार करती है। आशा करती हूँ कि आप सब शिरडी परिक्रमा में पहुँच रहे होंगे, और अगर आप नहीं भी पहुँच रहे हैं तो उदास बिल्कुल मत होइएगा। मैं आपके लिए एक सुझाव, एक उपाय लेकर आई हूँ कि आप भी ऐसा ही महसूस करोगे कि आप शिरडी परिक्रमा में शामिल हो। आप अगर शिरडी परिक्रमा में नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, जैसे कि मैं भी नहीं जा पा रही हूँ, तो हमें क्या करना है, हमें साईं मंदिर, आसपास के किसी भी साईं मंदिर में जाकर बाबा की परिक्रमा ले लीजिए और ऐसा ही महसूस करिए कि आप शिरडी परिक्रमा में गए हुए हैं। आपको भी उतना ही फल मिलेगा जितना कि शिरडी पहुँचे हुए साईं भक्तों को मिलने वाला है। तो चिंता मत करिए, उस दिन यानी कि कल के दिन आपको बाबा का ध्यान लगाना है और शिरडी साईं बाबा के मंदिर, आसपास के कहीं भी मंदिर होकर वहाँ पर द्वारका माई में एक श्रद्धा का दीप जला दीजिए। फिर देखना आपके जीवन में कैसे खुशियाँ आ जाएंगी। तो चलिए, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो ऑन द ओकेजन ऑफ परिक्रमा, आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा मेरा एफर्ट था कि आप लोग जो शिरडी नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक आपको बाबा की परिक्रमा के बारे में बता पाऊँ, जानकारी दे पाऊँ, और अगर नहीं भी जा पा रहे हो आप लोग तो कैसे आप लोग शिरडी परिक्रमा का महोत्सव कैसे घर बैठे ही मना सकते हो। तो चिंता मत करिए, बाबा का नाम जाप करिए, बाबा के भजन सुनिए, बाबा के घर में ही पालकी निकाल लीजिए, आपको भी पूरा वैसा ही महसूस होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओम साई राम, जय साई राम। आप सभी को कल के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा कल आपके घर जरूर आएंगे, बस मुस्कुराते रहना। ओम साई राम।